बुक का क्या नाम है बच्चे बताओ तो? हाँ ऐसे शानदार ऐसे बोलते रहो, पीके सिंह। एक्सरसाइज बताओ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट। कोई एक एंगल दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हम बता रहे हैं 42 डिग्री। क्या दिया है? 42 डिग्री। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है बताइए? कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हाँ, ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या हो 90 डिग्री। अगर दो एंगल ए प्लस बी, कोई दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों का सम कितना आ जाता है 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा? बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए। ठीक है, अगर ऐसा ही कोई और आ जाता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इधर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट। समझ में आ रहा है? चलो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एंगल 42 डिग्री दिया है उसका हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग मान लेंगे कि इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स है, लेट या सी मान सकते हैं। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी सी। ठीक है, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी सी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि 42 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल सी। तो एंगल सी को इधर ही रहने देंगे, 42 डिग्री को उधर भेज देंगे। तो यहां से एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और हाँ माइनस 42, क्योंकि यहाँ 42 का इधर सिंबल क्या है? प्लस है। 42 डिग्री का सिंबल यहाँ पर क्या है? प्लस है। उधर जाएगा तो माइनस 42 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? 10 - 2 कितना हुआ? 8, और ये 1 इसको दे दिया था 0 को, तो बचा 8। 8 में से 4 गए 48। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग अल्फाबेटिक देखें तो एक लिखेंगे सी और एक लिखेंगे एस। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और एस मतलब सप्लीमेंट्री। और इसी तरीके से हम लोग जब नंबर्स में जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 90 की 180? 90। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 90, और इसके बाद क्या लिखेंगे 180। यानी कॉम्प्लीमेंट्री के हिस्से में क्या आया 90, और सप्लीमेंट्री के लिए 180। इस तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सबसे पहले सी, फिर इसके बाद क्या आता है एस अल्फाबेट में। नंबर में उसी तरह के पहले कौन आता है 90 डिग्री, फिर क्या आता है 180 डिग्री। ये हमेशा से कंफ्यूजन रहा है कि सप्लीमेंट्री में सम 90 होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री में। बात समझ में आ रहा है? हमेशा से प्रॉब्लम, जिससे मतलब कि ये एक डिलेमा हो जाता है कि किस में, इसमें होगा कि इसमें सम। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे, पहले सी, पहले 90, बाद में एस, बाद में 180। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सप्लीमेंट्री लिखिए। क्या क्या फाइंड आउट करिए? बोलिए, क्या फाइंड आउट करिए? सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करिए। क्या कह रहा है बताइए? सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 109 डिग्री। ठीक है, 109 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सप्लीमेंट्री एंगल। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई सप्लीमेंट्री एंगल एस है। लेट क्या लिखेंगे? लेट द सप्लीमेंट्री
एंगल बी एक्स ही मान लेते हैं क्योंकि ये तो हमेशा से मानते आ रहे हैं तो इसी को मान लेते हैं, ठीक है। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो ये बताइए कि एक तो 109 हो गया, दूसरा क्या हो गया x, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आइए लिखते हैं 109 प्लस एंगल x, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब यहां से आपको x का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ही रहने देंगे, 109 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आइए 109 को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बचा एंगल x इज इक्वल टू 180 इधर है ही, और जब 109 उधर जाएगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे क्या माइनस 109। इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए कि एंगल x इज इक्वल टू कितना आया, बोलिए कितना आया बताइए। 71 डिग्री। 71 डिग्री ये आपका क्या आ गया आंसर। इसको इरेज करें। देखिए अब जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चे वो थोड़ा सा सोचने समझने वाला होगा। क्या करने वाला होगा सोचने वाला होगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, मतलब आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंडीशन दे रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। कंडीशन क्या कह रहा है 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, क्या कह रहा है 5 टाइम ऑफ इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल फाइंड आउट करिए जो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स हो। इधर देखो बच्चा कि अगर मैं कोई कहा कि 50 डिग्री जो है एक एंगल है और इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, क्या बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे बताएंगे, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो एक दिया है तो दूसरा फाइंड आउट करने के लिए इसी पहले वाले को माइनस कर देंगे, किस में से 90 माइनस 50। अगर ये एंगल दिया है और पूछा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट कौन होगा, ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे 180 माइनस 50। बात समझ में आ रहा है? कोई एक एंगल दिया और पूछा कि उसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो क्या कर देंगे, किसमें से माइनस करेंगे बताइए। अगर कोई एक एंगल दिया है 50, तो अगर पूछ रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो हम लोग किस में से माइनस करेंगे 90 में से। अगर कह रहा है कि इसी का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, सप्लीमेंट बताइए, तो किस में से माइनस करेंगे 180 में से। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से देखिए कोई एंगल दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई कह रहा है कि वो एंगल फाइंड आउट करिए, जैसे मान लीजिए कि वो एंगल x है, ठीक है, और जो क्वेश्चन में दे रहा है उसका रिलेशन किससे बता रहा है सप्लीमेंट्री एंगल से, किससे, तो बताइए बच्चा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा 180 माइनस x होगा, ये रहा एंगल, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 180 माइनस x। समझ में आ रहा है? अब इसमें कंडीशन ये कह रहा है, देखिए कंडीशन ये दिया है इसमें कि जो ये है वो अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है, ये जो है वो सप्लीमेंट का कितना गुना है 5 गुना है, ये है, यानी ये किसके इक्वल है अपने सप्लीमेंट के 5 गुने से। तो ये इक्वेशन आपका बनेगा एक, ये सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व करते ही आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है कि जो ये एक एंगल फाइंड आउट करिए, ये एंगल है, ठीक है, और इसका सप्लीमेंट जो होगा वो 180 माइनस x होगा। तो कह रहा है कि जो ये एंगल है वो इसका 5 गुना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो ये मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा 180 में, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 180, और माइनस के लिए माइनस लिख दिया यहाँ पे, 5 का x में हुआ तो क्या आ गया 5x। चलिए x इधर है
और 5x यहाँ। तो अब इसको हम इधर बुला लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू x का चाहिए। सही बात है। तो यहाँ से x ये और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x का सिंबल, हाँ प्लस 5x। क्या लिखेंगे, और इधर बताइए क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 180, इतना ही है। समझ में आ रहा है एक एक स्टेप। अब आइए देखो बच्चा, x और 5x दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 180। सही है। अब देखो बच्चा, यहां से x का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो 6 को उधर भेज देंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहां चला जाएगा डिवाइड। इधर क्या बचा x, तो यहाँ पे x बचा, बोलते रहिए आप लोग, x बचा। और इधर क्या है बताइए 5 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है। और अपान में कहा क्या चला जाएगा 6। चलिए अच्छा ये बताइए, हमने यहां से मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहां मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्यों? हाँ बताइए बताइए क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें डिवाइड तो करना ही है ना, तो उसी तरह रहने देते हैं। अब यहां से इसको डिवाइड करना इजी है कि नहीं? तो चलिए डिवाइड करिए, 6 बन जाए और 6 3 जाए 18 और ये 0 बचा जो ऊपर चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलिए 150 डिग्री। और यहाँ पर ये सब मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो x लिया है लिख लेंगे कि लेट द एंगल बी एक्स। क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स। और देखिए इसमें कुछ मैंने बस ये समझाया था, देखो बच्चा कुछ बातें इसमें बच गया है। सो द सप्लीमेंट्री, क्या लिखेंगे, सो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स क्या होगा 180 माइनस एक्स, यही होगा। अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा था कि जो ये एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री का क्या है 5 टाइम्स से, तो जो एंगल यही है और 5 गुना है किसके, यही सप्लीमेंट्री है इसी का, तो इसी का हमने 5 टाइम्स कर दिया और इक्वेशन बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये है, ठीक है। और इसका जो साथी है, इसका साथी ये है, देखो बच्चा ये है और इसका साथी है, ठीक है, ध्यान दो। ये एक एंगल है और इसका जो साथी है वो साथी का 5 गुना है, तो 5 टाइम्स किधर रखेंगे, इधर ना, तभी तो जाकर के बड़े वाले के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कि ये है एंगल यानी ये एक्स और इसका साथी कौन है, ये है, तो कह रहा कि अपने साथी का 5 गुना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके साथी का 5 गुना तभी तो ये बड़ा वाला होगा, यही हम लोग किए हैं। ये एंगल है और इसका ये साथी ये है, तो इसका 5 गुना कौन है, ये है, दोनों को इक्वल कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्या कह रहा है बताइए, मतलब कि एक एंगल है उसका सप्लीमेंट है और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसी बात को हमें दिखा देना है। हम लोग करेंगे क्या, लेट द एंगल बी एक्स। इस कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चा कि इसका जो साथी है, देखिए ये है और इसका साथी ये है, देखो बच्चा ये है ना, और इसका साथी ये। अब इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, तो बस इसको लिखा, इसका साथी लिखा, दोनों को क्या कर दिया इक्वल। तो ये वाला हमने लिख लिया कि लेट द एंगल बी एक्स,
अब इसका साथी लिख लेते हैं, ठीक है। सो द सप्लीमेंट ऑफ एक्स, सो द सप्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा बताइए। मैंने बताया था ना लिखने के लिए, किस में से माइनस करेंगे, 90 की 180, 180 माइनस एक्स, सही है। ये रहा एक्स और ये रहा उसका साथी। क्वेश्चन में करें कि दोनों इक्वल हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, हाँ ये सब लिखना सीखें आप लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये और इसका साथी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। चलिए दिखाइए यहाँ पे कि x और इसका साथी कौन है बच्चा, हाँ 180 माइनस एक्स, ये रहा x और ये रहा उसका साथी, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। आइए इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। जो कहता है क्वेश्चन में वही करना होता है, समझ में आ रहा बच्चा। कोई मैथ पढ़ना है, आपको मैथ नहीं आ रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो माझी द माउंटेन मैन आपको बनना है, पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाना है। समझ में आ रहा है, नहीं जानते हैं माझी द माउंटेन मैन को, हाँ ये सब लड़कियां जानती हैं लेकिन लड़कों को कुछ नहीं पता होता है। आओ देखो इधर, तुम कब बढ़ोगे जी, ये सब कब सीखोगे, इतना बड़े हो गए, बताओ। आओ बच्चा देखिए, ये x, ये 180 माइनस एक्स दिया है, ठीक है। अब देखो बच्चा, देखिए इधर हमें इस कहाँ क्या वैल्यू चाहिए, x का ना, x को इधर बुला लेते हैं क्योंकि एक साथ ही x का इधर, एक इधर, दोनों को इधर बुला लिए, दोनों वेरिएबल एक साइड, तो इधर बचा x और ये बचाएगा तो क्या हो जाएगा सिंबल, प्लस x, सही है। अब उधर वाले को उधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, x और x कितना हो गया, हाँ गुड, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बच्चा 2x, यहाँ पे वैल्यू किसका चाहिए आपको, x का, x का वैल्यू चाहिए ना, बोलो हाँ। तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो फालतू में है ना, 2 को उधर भेज दे देंगे, इधर इधर बचा बच्चा x, और 2 जब उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इस 2 और x के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई। चलो बच्चा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री अपान में 2, या x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपका क्या आ गया आंसर। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देता हूं। जिससे सपोज करिए कि कोई एक एंगल है, ठीक है, कोई एक एंगल है x, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा बताइए, 180 माइनस एक्स, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा बच्चा, 90 माइनस एक्स होगा। यहां पर ये कह रहा है कि जो ये सप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। बात समझ में आया, ये वाला है 4 टाइम्स किसका, हाँ इसका, तो इस बार मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सोचिए, ये मल्टीप्लाई ही सोचना होता है। ये है किसका 4 टाइम्स है, इसका, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। आइए क्वेश्चन को करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है। आइए अब इसका एक बार सप्लीमेंट निकालते हैं और एक बार कंप्लीमेंट, फिर जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम लोग दिखा देंगे। तो आइए लिखते हैं, सो कंप्लीमेंट, सो क्या लिखेंगे बोलिए, सो द सप्लीमेंट, पहले सप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, सप्लीमेंट हाँ ऑफ एक्स कितना होगा बताइए, 180 माइनस एक्स। आइए अब इसी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये इसका साथी कब है, दो कब है, हाँ दोनों में खासियत है। देखो बच्चा ये x है तो इसका एक साथी इधर है और इसका एक साथी किधर है,
बात समझ में आ रहा है? यही x है, इसका साथी एक इधर है और एक इधर, तो इसको मान लिया हमने सप्लीमेंट और इसको क्या मान लिया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको देखिए, इसको हमने क्या मान लिया कि ये क्या है आपका? सप्लीमेंट और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो कह रहा है कि इसमें से कौन ज्यादा पावरफुल है? सप्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट है किससे? 4 गुना कॉम्प्लीमेंट से। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग कहते हैं कि ये वाला ज्यादा धनी है 4 गुना, किससे बच्चा? 4 कॉम्प्लीमेंट से। तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको कितना पैसा इसको कमाना पड़ेगा कि इसको कमाना पड़ेगा कितना गुना? 4 टाइम्स। तो इसी में कह देंगे कि अगर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेता है अपने आप को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यही बात समझना है बच्चा, यही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, हमने सप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। आइए, एंड द कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लें। क्या फाइंड आउट कर लें? कॉम्प्लीमेंट। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। क्या मेरा राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या मैं अच्छा लिख रहा हूं? आइए, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या हो जाएगा बताइए इस बार? 90 माइनस x। इसमें से बड़ा कौन है? ये वाला। और 180 नहीं, वो दिया ही है, ऐसा कोई भी बड़ा हो सकता है, समझ में आ रहा है? बट क्वेश्चन में ही दिया है कि ये है, वो क्या है? बड़ा है। इस कॉम्प्लीमेंट से कितना? 4 टाइम। तो दिखा देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिखाएंगे कि जो ये सप्लीमेंट है यही है 180 माइनस एक्स, और ये है कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 4 गुना है किससे? इससे। तो इसको अब बताओ बच्चा, इसको अपने आप को इसके बराबर करने के लिए 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दिया हमने। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या लिखेंगे? 180 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको बोलिए 4 इंटू 90 माइनस 4 इंटू एक्स। अब देखिए 180 को क्या किया जाए? उधर भेज दिया जाए, और 4x को इधर, ताकि नंबर वाले जो कांस्टेंट है वो उधर हो जाएंगे और जो वेरिएबल है वो इधर। चलिए आइए इसको करके देखते हैं। तो क्या करना है? 180 को उधर भेजना है, 4x को इधर। तो आइए 4x को पहले 4x को इधर बुला लेते हैं, उससे पहले माइनस एक्स है ना, पहले इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स। अब 4x इधर आया तो उसका सिंबल क्या हो गया? इज इक्वल टू, इधर सबसे पहले क्या है? 4 इंटू 90 है, 4 इंटू 90 मल्टीप्लाई करके बोलिए कितना होगा? 4 9 जा 36। तो लिखेंगे क्या? 36, और एक जीरो इसका बचा है ना, एक जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और ये 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसका सिंबल क्या है? ये आगे होता है, इसका सिंबल मत चुरा लीजिएगा, माइनस एक्स का। ठीक है, तो ये आ करके ये कितना क्या हो गया? 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चा, ये माइनस है और एक क्या है? प्लस। तो माइनस करेंगे तो 4 में से 3 1 गया, कितना बचा? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3x, और सिंबल यही प्लस लगेगा, छोड़ देते हैं। इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया? यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 180 ओवर 3। तो ये कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? आंसर। देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करिएगा, नहीं आता है तो कल आकर के मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, आइए उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ये बहुत साथी साथी वाला गेम हो गया, आप लोगों को समझ में ज्यादा आया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फिगर दिया है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिया है। ठीक है, आइए हम फिगर आपको बना करके दिखाते हैं, फिर समझाएंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए जैसे ये है ए ओ बी, ठीक है, सी,
आइए इसका क्वेश्चन नंबर भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये एंगल एक दिया हुआ है 4x माइनस 36 डिग्री, और ये दूसरा वाला एंगल जो है वो कितना है बच्चा? 3x प्लस 20 डिग्री ये है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ओ बी एक लाइन है और लाइन पे बनने वाले ये दो एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी बताता है? कौन सी आइडेंटिटी है? लीनियर पेयर वाली। कौन सी है? लीनियर पेयर, यानी इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। आइए इसको लिखते हैं, क्या है बताइए? 3x प्लस 20 डिग्री, ये एक एंगल है, और दूसरा कौन सा है बताइए बच्चा? 4x माइनस 36, ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। इन दोनों का सम मतलब प्लस कितना होगा बच्चा बताओ? कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? हाँ, रीजन क्या लिखेंगे बच्चा? लीनियर पेयर। सही है। आइए ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? 3x प्लस 20 और प्लस 4x माइनस 36 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? सही है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पर क्या है? दोनों का सेम सिंबल, सम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? और ये माइनस, और ये प्लस 20 है, और ये कितना है? माइनस 36। तो एक प्लस और एक माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस। तो 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा बताइए? 16। सिंबल किसका लगेगा? बड़े वाले का। ये बड़ा है कि ये? 36 बड़ा है, इसी का सिंबल चुरा कर यहाँ लगा देंगे माइनस। इधर क्या है बच्चा बताओ? 180 डिग्री। 16 को हम लोग क्या करेंगे? उधर भेज देंगे, तो इधर माइनस में उधर कहाँ चला जाएगा? प्लस में। इधर क्या बचा? बोलो बच्चा। इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री। सही है। आइए अब इधर से करके हम लोग देखते हैं। 7x के बदले 7x इज इक्वल टू, ये इसको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? हाँ 196। गुड। कितना हो जाएगा? यहां से आपको x का वैल्यू चाहिए तो 7 को कहां भेज देंगे? अपान में। सही है बच्चा। यहाँ पे बचा क्या? x इज इक्वल टू कितना आ गया? 196 अपान में 7। चलिए कटाइए। 7 1 जा, 7 2 जा, कितना बचा यहाँ पे? 5। यहाँ पे कितना बचा? 5 बगल वाले को दे दिए तो कितना हो गया? 56। 7 का टेबल पढ़ो बच्चा। 8 7 8 जा, यानी कितना आ गया? 28। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 28 डिग्री आंसर।